देखिए होटल से बाहर का व्यू तो ये खानसपुर है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और जनाब अपनी मरी, अयूबिया और नथिया गली की तो क्या ही बात है। देखिए इस रूम की विंडो से मोटरवे का व्यू कितना खूबसूरत, कितना हसीन व्यू है, कितना अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों ने भी जब भी पहाड़ी इलाकों पे जाना है तो आप लोगों ने भी इसी तरह रुक रुक के आगे की तरफ बढ़ना है। तो होटल 1 की यहाँ पर भी लोकेशन बहुत ही अच्छी है। देखिए मेन रोड पे बना हुआ है। जो नारायण बाजार है ना, ये वादी काखान का बहुत ही मशहूर बाजार है। डर सा लग रहा है ना रात के टाइम इतना हैवी फ्लो दरियाए कुनहान का देखकर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है वो एज यूजुअल बड़े मजे का होने वाला है क्योंकि ये ट्रैवलिंग व्लॉग है। तो यकीन जानिए इस व्लॉग को एडिट करने में मुझे इतना मजा आया है तो यकीनन आप लोगों को देख के भी बड़ा ही मजा आने वाला है। एक्चुअली लास्ट वीक मेरी सिस्टर गई थी नॉर्दर्न एरियाज, तो उन्होंने वहां पर बड़ी ही प्यारी प्यारी वीडियोस बनाई और उन्होंने खास मुझसे कहा कि उस्मा आपने अपने चैनल में ये तमाम वीडियोस को एडिट करना है और अपलोड करना है। तो जनाब वो तमाम वीडियोस मैंने एडिट की और बड़ा जबरदस्त सा व्लॉग बनाया है। तो फिर चलें टाइम ज़ाया किए बगैर हम आज की ये मजेदार सी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए फिर ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। जी तो जनाब मेरी सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ निकले थे घर से, यानी कि कराची से निकले थे ये शाम के 5:35 पे असर की नमाज पढ़ के, ठीक है जी। और फिर ये पहुंचे हैं रात के 11 बजे मोरो। तो ये मोरो के बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट रॉयल ताज पे ये रुके हैं। यहाँ पर ये रात का खाना खाएंगे और थोड़ा फ्रेश होंगे। और फिर उसके बाद 2:30 बजे रात को ये सक्खर पहुंचे, वहाँ एक होटल लिया। तो सक्खर में नाइट स्टे किया सरीना होटल में, जिसका रूम रेंट 4000 था विद इंक्लूडेड टैक्स। और जनाब इस वक्त जो है सुबह हो चुकी है, तकरीबन सुबह के 11 बज रहे हैं। होटल से एग्जिट कर रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं। अब जो इनका ट्रैवल शुरू हुआ है ये बड़े ही मजे का ट्रैवल शुरू हुआ है क्योंकि इस वक्त इन लोगों ने ज्वाइन कर ली है मोटरवे, M5 मोटरवे, जो कि इन्हें पहुंचाएगी सक्खर टू मुल्तान तक। और फिर उसके बाद मजीद ये मोटरवे पे ही सफर करके इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तो रात के 1:45 का टाइम है। मेरी सिस्टर जो है वो इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं। तो टोटल इस तरह इनका जो डिस्टेंस रहा है कराची से इस्लामाबाद तक का वो 22 घंटे का रहा है। तो जनाब नेक्स्ट डे हो चुका है और इस वक्त दिन के 12 बज रहे हैं और मेरी सिस्टर जो है वो अब निकल चुकी हैं मरी के लिए। तो ये मरी एक्सप्रेस वे है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही जाना पहचाना है क्योंकि मरी जाने के लिए इसी एक्सप्रेस वे से गुजर के जाना पड़ता है। तो शाम के 5:30 का टाइम है और मेरी सिस्टर और बहनोई पहुंच चुके हैं नथिया गली। और नथिया गली की ये बहुत ही फेमस जगह खानसपुर है। और जनाब होटल भी ले लिया है। तो ये होटल किनारी होटल है खानसपुर का और इस रूम का जो रूम रेंट है वो 8000 पर डे का है। और ये देखिए होटल से बाहर का व्यू तो ये खानसपुर है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और जनाब अपनी मरी, अयूबिया और नथिया गली की तो क्या ही बात है। तो खानसपुर में मेरी सिस्टर 1 नाइट स्टे करेंगी और फिर नेक्स्ट डे वो निकल जाएंगी नारायण के लिए। तो फिर चलें अगले दिन करते हैं मुलाकात। तो नेक्स्ट डे हो चुका है और अब जो है मेरी सिस्टर और बहनोई निकल चुके हैं नारायण के लिए है। और मैं टाइम बता दूं आप लोगों को, तो इस वक्त टाइम जो है दिन के 12 का टाइम हो रहा है और ये सारा नथिया गली है। तो नथिया गली में भी मेरी सिस्टर एंजॉय करती भी गई। यहाँ से इन लोगों ने चाय पी गर्मा गर्म, साथ में पकोड़े और फ्रेंच फ्राइज एंजॉय की। तो अब जो है ये लोग पहुंचे हैं एबटाबाद। नथिया गली से एबटाबाद पहुंचे हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों की एक छोटी सी गाइड भी करती चलूँ कि अगर आप लोग नथिया गली में हैं और आप लोग नारायण जाना चाह रहे हैं तो नथिया गली से नारायण का एक शॉर्टकट रास्ता निकलता है। तो आप लोगों ने नथिया गली से एबटाबाद जाना है, एबटाबाद से आगे हवेलियाँ ज्वाइन करनी है और फिर हजारा मोटरवे में एंटर हो जाना है। तो ये बहुत ही खूबसूरत एबटाबाद का इलाका है। एबटाबाद मुझे पसंद भी बहुत ज्यादा है। बातें तो होती रहेंगी, चले आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो लीजिए जनाब अब लग चुका है हजारा मोटरवे और टाइम भी मैं आप लोग को बताऊं तो इस वक्त टाइम जो है तकरीबन शाम के 5 बजे का टाइम होगा। तो हजारा मोटरवे के बारे में भी मैं थोड़ा आप लोगों को बताती चलूं कि हजारा मोटरवे पाकिस्तान का बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अहम मोटरवे है। ये मोटरवे हसन अब्दाल से शुरू होकर मानसेरा तक जाता है, बीच में जोहरीपुर, एबटाबाद और हवेलियां से होता हुआ गुजरता है।
ये मोटरवे पाकिस्तान और चीन के इक्तिसादी ताउन से बना है। इस मोटरवे को बनाने का मकसद ये है कि तरक्की को फरोग दिया जाए और सफर के वक्त को कम किया जाए। इस मोटरवे में कई सर्विस एरियाज, इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर और जदीद ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शामिल हैं। तो जनाब इस वक्त 5:30 पौने 6 का टाइम हो रहा होगा शाम के, और यहाँ पर मेरी सिस्टर और बहनोई थोड़ा फ्रेश होने के लिए उतरे थे, तो उन्हें ये जगह अच्छी लगी। हजारा मोटरवे का ये सर्विस एरिया है और इस सर्विस एरिया में अच्छे खासे होटल भी मौजूद थे, तो फिर उन लोगों ने यही सोचा क्यों ना रात के स्टे के लिए यहीं पर रुक लिया जाए। तो इस सर्विस एरिया में बहुत ही अच्छा सा होटल है, होटल 1 के नाम से। तो उन लोगों ने रात के स्टे के लिए इस होटल को बुक करा लिया। तो ये रूम है, बहुत ही जबरदस्त रूम है, और मैं आप लोग का रूम रेंट भी बताती चलूँ। 12,000 रूम रेंट है विद इंक्लूड टैक्स के। इसी रूम रेंट के साथ सुबह का ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री भी है। इसके अलावा ये है कि बहुत ही अच्छा होटल है, रूम तो बहुत ही जबरदस्त है। तमाम वो सहूलियात जो किसी एक रूम के अंदर होनी चाहिए, वो तमाम सहूलियात इस रूम के अंदर मौजूद है। और ये देखें इस रूम की विंडो से मोटरवे का व्यू, कितना खूबसूरत, कितना हसीन व्यू है, कितना अच्छा लग रहा है देखकर। ऐसा लग रहा है कि जैसे यूरोप में आ गए। तो वीवर्स नेक्स्ट डे हो चुका है और ये सुबह का टाइम है, तकरीबन सुबह के 9:30-10 बज रहे होंगे। और ये देखिए जनाब कितनी ज़बरदस्त ज़ोरों शोर से बारिश हो रही है और साथ में मौसम भी बेइंतहा हसीन हो रहा है। तो सिस्टर ने सफ़र को कंटिन्यू किया और जनाब अब पहुंच गई है मेरी सिस्टर बालाकोट। तो ये सारा बालाकोट का इलाका है, बेइंतहा हसीन, बहुत ही खूबसूरत। खास कर हम कराची वालों के लिए तो ये सारी जगहें जन्नत से कम नहीं। वीवर्स मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जिस जगह का भी व्लॉग बनाऊं तो उन जगहों के बारे में भी बताऊं आप लोगों को। तो बालाकोट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के जिले मानसेरा में वाक़ है। बालाकोट अपनी तारीखी अहमियत और अपने खूबसूरत मनाजिर की वजह से जाना जाता है। बालाकोट वादी कागान के लिए एक गेटवे के तौर पर काम करता है, जो अपने पहाड़ों, नदी, आबशारों और खूबसूरत मनाजिर के लिए जाना जाता है। तो ये देखें कितनी ज़्यादा खूबसूरत जगह है, ये कागान का इलाका है। यहाँ थोड़ी देर के लिए सिस्टर ने स्टे लिया है। तो आप लोगों ने भी जब भी पहाड़ी इलाकों पे जाना है तो आप लोगों ने भी इसी तरह रुक रुक के आगे की तरफ बढ़ना है, ताकि आप और आपकी सवारी दोनों सुख का सांस ले सकें। वैसे भी पहाड़ी इलाकों में 100 से 50 किलोमीटर के दरमियान गाड़ी को रेस्ट देना ही अक्लमंदी है। तो जनाब अब पहुंच गई हैं मेरी सिस्टर किवाई के इलाके में। तो नारान से पहले ये किवाई का इलाका पड़ता है, बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ एक रेस्टोरेंट में इन्होंने स्टे लिया है, देखिए कितना खूबसूरत है, कितना प्यारी आबशार बह रही है यहाँ पर। और जनाब यहाँ पर इन लोगों ने शाम की चाय पी और साथ में इन्होंने पकौड़े और फ्रेंच फ्राइज भी खाई। और टाइम जो है इस वक्त शाम के तकरीबन 3-3:30 का टाइम हो रहा होगा। तो वीवर्स अब जो है मेरी सिस्टर नारान पहुंच चुकी हैं, रूम भी चेक इन कर लिया है। तो यहाँ भी ये लोग होटल 1 में ही ठहरे हैं और होटल 1 का जो पर डे का रूम रेंट है वो 18,000 है विद इंक्लूड टैक्स के साथ। और इस होटल में भी रूम रेंट के साथ इन लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मिलेगा। तो होटल 1 की यहाँ पर भी लोकेशन बहुत ही अच्छी है, देखिए मेन रोड पे बना हुआ है और मेन बाजार जो है नारान का वो भी यहाँ से खासा नजदीक है। और इस रूम से बाहर के व्यूज भी बहुत ही जबरदस्त नजर आ रहे हैं। तो वीवर्स रात हो चुकी है और अब जो है मेरी बहन और बहनोई निकले हैं नारान बाजार की सैर और डिनर के लिए। तो ये जो नारान बाजार है ना, ये वादी कागान का बहुत ही मशहूर बाजार है। वैसे तो इस बाजार में पूरे दिन ही लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन खास कर यहाँ पर रात के टाइम पे टूरिस्ट का रश पाया जाता है और इस बाजार में सभी कुछ मिल जाता है। अगर आप आगे की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि स्कर्दू गिलगित की तरफ जा रहे हैं, कोई चीज आपसे रह गई है, मिस हो गई है, कोई खाने पीने की चीज या और कोई जरूरी चीज, तो आप आराम से नारान से ले सकते हैं। और इसके अलावा मैं एक और भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देती चलूं कि अगर आप लोगों ने अपने पैसे निकालने हैं एटीएम से, तो यहाँ पर कागान वाली पट्टी का सबसे लास्ट एटीएम है, तो आप लोगों ने यहाँ से पैसे निकाल लेने हैं, क्योंकि इसके बाद बाबूसर तक आपको कोई एटीएम मशीन नहीं मिलेगी। तो मैं यहाँ के आप लोगों को खानों का भी बताती चलूं तो यहाँ के खाने जो हैं नारान के बहुत ही लजीज होते हैं। समझ लें कि तमाम ही रेस्टोरेंट में खाने बहुत ही मजे के मिलते हैं। तो मेरी बहन और बहनोई भी इस वक्त रात के डिनर के लिए निकले हुए थे, तो मैं उनके डिनर का मेन्यू भी आप लोग को बताती चलूं। तो उन्होंने रात के डिनर के लिए फ्राइड फिश, चपली कबाब, अफगानी पुलाव और दाल माश ऑर्डर की। तो मुझे मेरी सिस्टर ने बताया कि खाने बहुत ही लजीज थे ये सारे। और ये देखिए दरियाए कुन्हार को, तो रात के टाइम पे इसका फ्लो आप लोग देखें, क्या बहाव है इसका,
तो दरिया कुन्हार के साथ ही रेस्टोरेंट था जहाँ पर रात का मेरे सिस्टर ने डिनर किया। तो चेक करें रात के टाइम पर दरिया कुन्हार का फ्लो, तो डर सा लग रहा है ना रात के टाइम इतना हैवी फ्लो दरिया कुन्हार का देखकर।